अब जैसे जैसे जवानी का स्वरूप आएगा वैसे वैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रमाद नींद ये सब इसमें लड़ा जाता है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम खड़े होकर चिंतन कर रहे हैं। अब तुम तो मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना है इसलिए तुम नहीं लगा के पद्मासन सिद्धासन बैठो, नींद आ जाए तो बताओ, पसीना पसीना हो जाओगे, नींद की तो बात ही क्या है। कभी पद्मासन लगाया है? 48 मिनट के बाद की अनुभूति बताओ। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट, कभी 48 मिनट पद्मासन लगा के देखो, घड़ी से सामने घड़ी रख लो और 48 मिनट के बाद फिर हमें बताओ। पद्मासन में कभी नींद पद्मासन लगा के बैठ जाओ, नींद आ जाए तो हमें बता देना। तो 6 घंटे टाइम दो नींद को, 24 घंटे में एक हिस्सा नींद को दे दो, सचो को 24, एक हिस्सा नींद 6 घंटे नींद के लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना है। और 6 घंटे में जो नींद आई इसके बाद हम नींद को समय नहीं देंगे। ठंडा पानी से मुंह धोएंगे, हम टहल लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भजन के समय नींद को समय नहीं देंगे। और भजन किया जाता है, होता सिद्धों का है। अब जैसे भजन नहीं होता, ऐसा कैसे है? मान लो भजन नहीं होता, आप बोलो राम राम, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम कहते हैं हमारा भजन अंतर से हो, वो सिद्ध पुरुषों का होता है, अभी हमको जबान से करना है। नाम जी है जप जागे जोगी, समझ रहे हो ना? नाम जी है जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धरि, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सुजियार। जबान से जपो, खूब भजन होने लगेगा। ठीक है, भोजन शुद्ध करो, पिज्जा बर्गर से बचो। ये जो बाजारू भोजन है, ये बाजारू भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बुद्धि को पतित करने वाला है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे बढ़िया गरम गरम कचौड़ी निकल रही चटनी के साथ, अच्छी लगेगी, पर उसका तेल कब का है, कैसा है, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, कैसा हमें लगता है भजन करने वाले अगर ऐसे कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा और बर्गर ये सब पाएंगे तो कैसे? अरे चुपचाप मूंग की दाल रोटी, घिया की सब्जी, परवल की सब्जी ऐसे पाव साधारण, तो अभी देखो सतुगुण आ जाएगा, सतुगुण में भजन होगा। इधर उधर की चीजें तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और आजकल बच्चे ज्यादा यही पसंद करते हैं। तो मतलब अच्छा, हम देहात में पैदा हुए, जिंदगी में इनके नाम ही नहीं सुना था। रोटी दाल सब्जी, मीठा में जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है। अपने लोग तो अरे देसी घी महकता हुआ गाय का छुपरो रोटी में और बढ़िया सब्जी से पाव, ये ईजा पीजा है सब बेकार की चीज है। तो खान पान भी सुधारो, तभी भजन में रुचि होगी। ठीक है, पान के लिए ही प्रीति शब्द सार्थक है। संसार में तो सब लोग किए हुए हैं, हाथ कुछ नहीं लगता। प्रीति की सार्थकता, प्रेम शब्द की सार्थकता भगवान पर है। जब भगवान की याद करके रोना आने लगे, इतने दिन हो गए आप मिले नहीं और मैं निर्बल हूं, कैसे प्राप्त करूं आपको? आप अव्यक्त हैं, आप सब जगह हैं, पर मेरी क्षमता नहीं कि मैं आपको देख सकूं। हे नाथ कृपा करो। और प्रतिपल भगवान के प्रति आर्त भाव है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करना ही भगवत प्रेम प्राप्ति का उपाय है। समझ पा रहे हैं आप? अरे बहुत बढ़िया काम करते हो भैया, दूसरों से भी भगवान नाम उच्चारण करवाते हो, उनका भी मंगल और आपका भी मंगल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं, इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दें